जिंदगी दोस्तों के दम पर जी जाती है और ऐसे दोस्त जिस जिंदगी को ख़त्म कर दे या षड्यंत्र रच दे या फिर कहीं मौत के मुंह में डाल दे, तो ऐसे दोस्तों को क्या कहोगे। ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली से नज़र आया। अब दोस्तों पर उठ रहे सवाल, ये दोस्त कैसे है जो अपने ही दोस्तों को इस पानी की लहरों में फेंक देते हैं। क्या है ये पूरा सच, जानते हैं इन्हीं के परिवारों से, और फिर दोस्ती कहीं ना कहीं दाग दाग नजर आएगी। क्या हुआ ऐसा मामला जिस मामले को जानकर दोस्तों पर आपको भी शर्म आ जाएगी। जानते हैं पूरी वीडियो में क्या कह रहा है पूरा परिवार, परिजन रो रो कर है बुरा हाल। क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ जो दिल्ली राजधानी में दोस्ती पर दाग लगता हुआ नजर आया। सुनते हैं इनकी आप बीती, आइए जुड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज। मैं व्यास कुशवाहा इस समय मौजूद हूं जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक। यहां पर हम लोगों का पहुंचने का ये मौजूदगी का कारण सिर्फ एक रहा कि आज से 2 दिन पहले जिस तरीके से दोस्ती के ऊपर अगर कोई भरोसा करे तो अब कैसे करे। अगर दोस्ती की अगर बात करी जाए तो ये सामने निकल कर के आता है कि आखिर में दोस्त कहीं ना कहीं अब गद्दार होता चला जाता है। आखिर में क्यों, आखिर में क्या रहा कारण। आज इस परिवार के साथ में हम लोग जुड़ेंगे, जिस परिवार के लिए आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर के एक नहर है जहाँ पर कुछ दर्दनाक घटना होती है। आखिर में ये घटना क्या है और किस तरीके से ये घटना हुई, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और परिवार वालों से एक बारी समझेंगे कि आखिर में ये पूरी घटना क्या है, किस वजह से हुई और किस लिए आज इन्होंने मीडिया को बुलाने की ज़रूरत पड़ी। हम लोग चलते एक बारी परिवार के साथ में। हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, क्या हुआ था आज आपको जो है यहाँ पर बैठना पड़ा और आपके परिवार के साथ में क्या घटना घटी? मैं घर पे नहीं थी। मैं शाम को 5 बजे जब आई तो मेरा बेटा घर पे नहीं था, वो छुट्टी पर था। मुझे पता चला 7:30 बजे जो लड़के उसको लेकर गए थे उसमें से एक लड़का घर पे आया 4 औरतों को लेके, और उसने मुझे बोला कि मोंटू नहीं है, हम वहाँ नहर पे गए थे नहाने के लिए और वो ना डूब गया ऐसे बोलेंगे। मैं कहा डूब गया, कैसे डूब गया? वो कह रहे जल्दी चलो, वहाँ पे चलो, जल्दी से देखो उसको ढूंढेंगे। इतनी बात हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं चली गई। मेरे घर के सामने मेरी बेटी की शादी हो रखी है, मैं उसके घर गई, मैंने उसको बुलाया और फिर पड़ोसियों को इकट्ठा करा, सबको लेकर के मैं नहर पे पहुंची, लेकिन वहाँ पर मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। कितने बजे की बात थी आपको जब पता लगा था? 7:30 बज रहे थे घड़ी में। 7:30 बज रहे थे? हाँ जी। और शाम के 7:30 बजे? हाँ जी, जब मुझे पता चला। जब आपको पता लगा? हाँ जी। कौन आया था बताने के लिए? जो एक लड़का उसके साथ उसको लेके गया, उसके यार दोस्त हाँ जो लेकर के गए थे? हाँ जी। आपके लड़के का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार। सचिन, जिसकी जिस दिन आपके बता रहे हो 3 तारीख की जो घटना है, उस दिन उसकी छुट्टी थी या क्या था? छुट्टी थी, उस दिन जॉब की छुट्टी थी उसकी। जॉब की छुट्टी थी? हाँ जी, वो घर पे ही था। कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 28 साल का मेरा बेटा था। 28 साल का? हाँ जी। उसका 2 नाम है या एक ही नाम है उसका? प्यार से उसको मोंटी बोलते थे, वैसे उसका सचिन नाम था। सचिन नाम है उनका? हाँ जी। तो ये जो लड़के जो लेकर के गए थे घर से, हाँ जी। वो लोग कितने लोग थे और क्या पता लगा था उनके बारे में? कितने लोग हैं? 6 लोग आ रहे हैं। 6 लोग आ रहे हैं उसके अंदर, 6 लोग। 6 तो वीडियो में दिख रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये वीडियो जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो कि आपको 7:30 बजे का पता लगा, हाँ जी। नहर और आपके घर की दूरी में कितना फर्क होगा? कितनी देर लगेगी काफी पहुंचने में? 15-20 मिनट लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास में जो वीडियो हमें देखने को मिल रही है, उसके अंदर में दिन का समय लग रहा है और वहाँ पर नहर के ऊपर में काफी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, वो पूजा हो रही थी वहाँ पे, छठ पूजा वगैरह कोई वहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे। हाँ जी, ये लोग वहाँ पे गए थे नहाने वाने के लिए। 2 लड़के उसमें कूदे हैं, एक लड़के को पता नहीं इन्होंने क्या किया था, मतलब उसका आया उसको, तो वो उसको बचाने के लिए भी गया। मेरा बेटा तो तैराकी था, वो डूब नहीं सकता था। उसको क्या लगता है फिर किस तरीके से उसको मारा है, उसको डुबो के मारा है। अच्छा, तो इनके दोस्त की, ये दोस्तों की साजिश है? हाँ जी, ये दोस्तों की साजिश। एक लड़का रोज मेरे घर पे आता था, मुझे नहीं पता, अभी मेरे पड़ोसियों ने बताया है कि एक लड़का मेरे जाने के बाद से रोड डेली करता है। ऋषि नाम है उसका। ऋषि नाम है। वो कहाँ रहता है? यहाँ यहीं जे ब्लॉक में रहता है। जे ब्लॉक में, यहीं पास में ही है।
तो जो ऋषि आता था वो कितने समय से मतलब आ रहा था? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 अभी दिन? 4-5 दिन से बता रहे कि वो आ रहा था आपके घर पे। बेटे के साथ में क्या किसी तरीके की कोई रंजिश पहले की? मैंने उसको ना 2-3 बार ही ना उसको मैंने मतलब बेइज्जती करी थी कि तू इसके साथ मत रहा कर, ये गंदा लड़का, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और तू, मैंने तो, मेरे बेटे ने बोला ऐसे मत बोल। मैंने कहा नहीं, ये गंदा लड़का, और तू, तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरे घर पे आने की, मेरे बेटे को ले जाने की। पिछले साल भी दिवाली के टाइम पर भी मेरे बेटे को घर से ले गया, 2 दिन तक मेरा बेटा घर नहीं आया, मैं परेशान थी। फिर वहाँ के ऐसी लोगों घटना ने पहले भी बताया, मतलब ऐसा 2 कुछ लग दिन रहा था गायब आपको कर पहले? दिया था उसको, फिर हाँ गायब कर दिया था, घर से ले गया था, पिलाता था, खिलाता था। वहाँ पे सदर में उसका घर है और यहाँ पे रहता था, और वहाँ के मेरे को लोगों ने बताया कि वो तो उसके साथ में है। उसको रखा, फिर हम लोग रात को उसी के साथ में वो था? हाँ जी, अच्छा। रात को 12 बजे फिर मैं उसके घर गई, वहाँ घर का पता निकलवाया सदर में, फिर पता चला कि वो उसको यहाँ पर लेकर के आ गया है। तो जैसे आपने जो बताया, तो जब ये पूरी घटना आपको पता लगी तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, और आपका बच्चे की जो डेड बॉडी है नहर से कब मिली थी? आप डेड बॉडी तो सुबह मिली है। सुबह मिली, जिस दिन घटना हुई थी हाँ जी। आपको पता लगा, लेकिन उसके अगले दिन सुबह मिली है। हाँ जी। तो आप लोगों ने कौन से थाने पे इसकी पूरी कंप्लेंट करी है? हमने कहाँ पे करती है बाद, सेक्टर 15, सेक्टर 15-16 के अंदर हाँ में? जी, SI हॉस्पिटल के पास में जो घटना वहाँ पर करी थी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, आशंका है आपको कि उन लोगों ने बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं हाँ गलत किया? किया है, मारा है उसको। क्या कहना चाहोगे आप कानून से? मैं यही क्या कहना कहोगे? चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको मारा गया है बस, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो बच्चा गया है, लेकिन उसको भी सजा मिला, और उनको छोड़ भी दिया पुलिस वालों ने। क्यों छोड़ा हमसे पूछे बगैर? हमारी कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, किस बेस पे पुलिस वालों ने उनको छोड़ा करके है? छोड़ दिया फिर? हाँ जी, कल शाम को उनको छोड़ दिया। हाँ जी, मेरा अच्छा। बच्चा तो यहाँ पे, हम सारे रोआ राट कर रहे थे मट्टी के बाद, तो उसको छोड़ ही दिया मेरे बच्चे, उसको अच्छा। वहाँ पे दारू पी रहे हैं कुछ, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से। ये लड़के जो छूट करके आए हैं वो दारू वगैरह यहाँ पे पी हाँ रहे हैं? जी। ड्रिंकर थे, मतलब नशा सारे करते थे? नशेबाज है, सारे सब नशेबाज आपका लड़का भी है। कोई नशा वगैरह करता? मेरा बेटा बस कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। ड्रिंक कर? हाँ अच्छा, जी। जिस दिन की ये घटना उस दिन क्या ड्रिंक कर रही थी? नहीं, आपको कुछ पता लगा? नहीं ऐसा कुछ पता नहीं ऐसा लगा। कुछ नहीं घर पता से बिल्कुल सही गया, आप पड़ोसियों से पूछ लो, चाबी दे के गए उसको, अच्छा। हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके गए घर से, वो लड़का लेके गया यहीं उसको। पर आए थे वो लोग? हाँ जी। यहाँ पे कोई CCTV कैमरा वगैरह लगा है ये क्या? कैमरा है, इधर भी है, ये कैमरे लगे क्या लगता है आपको ऊपर कि इसमें आया है कुछ कैमरे में? अभी वो चेक नहीं करा आप हुआ, लोगों ने? पड़ोसी गवाह है, उन्होंने खुद देखा है जाते उन्होंने हुए। देखा है हाँ उसको? जी। आप कौन है आप इस लड़के की? बहन है आप? तो क्या पता लगा आपको, किस तरीके का क्या था ये? मैं तो अपने ससुराल में थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। गली वाले ही बता रहे हैं कि वो रोज आता था, रोज सुबह यहीं पे नहाता था, धोता था, सब यहीं करता था। लेकिन मेरा भाई जॉब करता था, मैं रोज उसकी फोटो देखती थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो महिंद्रा में, उन्होंने ही उसको लगवाया था। अच्छा। तो रोज मैं उसकी फोटो देखती थी कि वो आज काम पे गया है नहीं गया। जिस दिन वो नहीं जाता था मुझे पता चल जाता था आज वो काम पे नहीं गया है। मतलब क्यों ऐसा करते थे कि आप रोज उनको फोटो देखने को जरूरत पड़ती थी आपको? वो जैसे उसके दोस्त उसको लेना जाए। आपको शक था कहीं ना कहीं हाँ कुछ ना जी, कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, हमें तो इसका शक मतलब था आप उन लोगों लड़कों को ये पे। भी पता होगा कि यानी कि पहले भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है? बीच में उसको एक बार ही ले गए थे, तो हम 2-3 दिन परेशान रहे थे, तो हमें किसी ने बताया कि वो वहाँ पर गया हुआ है। तो हम सारे, हमारे पड़ोसी भी गए थे इकट्ठे होके, हमारी फैमिली के लोग, मेरे मामा, मेरा भाई, मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो गए थे, हम सब गए थे उसके घर गए थे। तो हमने उसका सदर में गलियों में उसका घर ढूंढा। घर ढूंढने के बाद हमें वहाँ पे पता चला कि ये ऋषि ऐसे ही करता है सब लड़कों के साथ यहाँ। अच्छा, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या इसका पहले कोई? आपको पता लगा? वो हमें नहीं पता। ऐसा क्यों करता वो था? लड़कों क्या? को बिगाड़ता है, दारू पिलाता है, अच्छा। लड़कों को बिगाड़ता है, अपने बस में करता है, उल्टी सीधी हरकतें भी करवाता होगा, पर उसने किन्नरों के साथ शादी और कर किन्नरों रखी के है। साथ में रहता किसने? है वो। उसने? ऋषि ने किन्नर के साथ शादी कर रखी है। वो 1200 वाली गली में रहता है। अच्छा। हाँ जी। और हम जब नहर पे गए, हाँ। वहाँ पर हमने पूछा लोगों से, तो वहाँ पे हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, क्राइम ब्रांच की टीम आके जा चुकी थी। गोता वाले उन्होंने नहीं बुलाए थे, वहीं के कुछ तैरागी थे जो उन्होंने पानी में उतारे थे, तो उन्होंने नहीं मिला। तो जैसे ही हम जाने लगे तो वहाँ पर हमें चप्पलें दिखी, हमें वहाँ से उसकी चप्पलें बरामद हुई। तो जैसे ही हम जाने लगे, मेरी मम्मी वहीं पे भी बेहोश हो गई थी। जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे, हमें वहाँ पे जो पंप चलाते हैं उसने हमें बताया, हाँ जी यहाँ पे एक लड़का डूबा है। लेकिन पुलिस वालों ने हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऐसा कुछ है। तो वहीं पर ही मौके पे मैंने 100 नंबर कॉल करी, वहाँ पर जिप्सी आई, उन्होंने बस हमें दिलासा दिया, और उन्होंने हमें ये बोला कि आप जाइए सुबह आना। लेकिन तब भी मेरा भाई जिंदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। मैं सुबह यहाँ से अपने घर से 4 बजे गई हूँ, तो वहाँ पर 100 नंबर की जिप्सी खड़ी थी।
100 नंबर की जिप्सी खड़े होने के, हाँ जी। मैंने 100 नंबर पुलिस वालों से पूछा कि भैया यहाँ पर ऐसी कोई बॉडी आई, तो उन्होंने हमें बोला हाँ जी रात को 2 बजे यहाँ पर बॉडी आई है। तो पुलिस वाले उसको निकाल सकते थे, वो जिंदा था, पोस्टमार्टम में आया था। उन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं करी। और जो वो लड़के थे उनके पास मेरा नंबर था, जो ऋषि है उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था। अधिकतर मैं उसको कॉल करती थी, मैं उससे पूछती थी भाई मेरा भाई है तो भेज दे, लेकिन वो उसके साथ ही होता था, वो झूठ बोलता था कि नहीं मेरे साथ नहीं है। लेकिन उस दिन उसने इनमें से जो 5-6 दिख रहे हैं उनमें से आपको सभी के नाम पता है कौन कौन सा? बताइएगा नाम। एक का नाम ऋषि है, एक का नाम सौरभ है, और एक को मुकरी नाम से जानते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गांजा वगैरह पीता है, तो उससे हमें थोड़ा डर है। डर तो वैसे हमें इन लोगों से भी है, ताकि हमें कुछ ये करे ना, कोई हम पे अटैक ना हो। तो और घर में मेरा सिर्फ एक ही भाई था, जो भी वो इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़ के चला गया है। और जो भी कुछ हुआ है ये साजिश थी, और पुलिस वालों ने कोई हमारी FIR नहीं लिखी। बस पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला कि तुम अपना केस वापस ले लो, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। तो हमने कहा हमारा भाई हमें वापस मिल जाएगा, तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते। जैसे ही हमने केस वापस लिया तो उन्होंने हमें बोला SHO के पास जाओ, ACP के पास जाओ, और 72 घंटे बाद तुम्हें बॉडी मिलेगी। तो फिर इस केस में हमने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप इसका पोस्टमार्टम कर दो, लेकिन हमें बॉडी अभी चाहिए। तो उन्होंने फिर पोस्टमार्टम कर दिया। जैसे उसका पोस्टमार्टम करा इन्होंने, हम बॉडी यहाँ लेकर आए, पीछे से उन्होंने लड़कों को छोड़ दिया, और वो सरेआम ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को पहले अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, दिल्ली पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, थाने वालों ने? नहीं, ये हमने अरेस्ट करवाया था इन्हें। आपने अरेस्ट करवा दिया था कि इनको अरेस्ट करो? ठीक है। हाँ जी, मैं आई थी, मैं इनको घरों में से निकाल के लेके गई हूँ। इनका मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इनकी निकलवाई है। उसके बाद मैं इनको थाने में लेके गई हूँ। पुलिस वाले की कोई कार्रवाई नहीं थी। अच्छा, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो आपको ये लगता है कि उन लोगों को जो छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चे के साथ में, हमारे भाई के साथ न्याय नहीं मिल रहा है? यही अब कहीं ना कहीं है ना? नहीं मिल रहा। तो ये जब हमारे कमाने वाला कोई नहीं है घर में, मेरी मम्मी अकेली है। आप लोगों ने लिखित में कुछ दिया था क्या? थाने पे लिखित में दिया आपने? उन्होंने खुद ही लिखा था, हमने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बोला लिखा था वो आपको दिया उन्होंने कुछ? नहीं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। आपको ये फोर्स किसने किया था कि आप जो है केस वापस करो? ये आईओ ने। आप थे उस समय वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, मेरी फैमिली के भी थे, बहुत सारे जने थे। ठीक है। तो उन लोगों ने हमें यही बोला कि केस मत करो, ये लड़कों को हम सजा देंगे। उन्होंने बोला कि गलती सारी तुम्हारे भाई की है। किस तरीके से, क्या बताया क्या गलती हुई उसकी? इन्होंने, ये 3-4 लड़के थे, इन्होंने उठा के एक लड़के को फेंका पानी में। फिर मेरा भाई उसको बचाने के लिए गया। उसने बोला कि मेरे को तैरना आता है, और उसे बहुत अच्छे से तैरना आता है। वो तैरागी है, वो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ उसने पार करी हैं। वो हर सावन में जाता है, नहर पे जाता है, वो हरिद्वार जाता है। वो इतनी, हरिद्वार से ज़्यादा पानी तो नहीं होगा यहाँ पर। हरिद्वार में जाता है वो, इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर से कूदता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको कि पानी के अंदर में किस तरीके की साजिश करी गई? क्योंकि फोटो के ऊपर में पहले 2 दिख रहे हैं इनको बचाते हुए। ये 6 लड़के थे। हाँ। 6 में से ये 5 CCTV में आ रहे हैं, एक लड़का नहीं आ रहा है। और इन्होंने मौके वारदात पे कोई कॉल नहीं करी, ये उसको छोड़ के चले गए। और उसका कोई, और हम कह रहे हैं उसके फ़ोन, उसका कपड़े, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। और जो जिसमें कि फ़ोन भी इनके पास है, कपड़े भी उनके पास है। अभी आपको कोई फ़ोन वगैरह इनका भी मिला नहीं? नहीं। और हमने पुलिस वालों को भी बोला कि अब हमारा भाई नहीं रहा तो कम से कम हमें उसका फ़ोन तो दिलवा दो। तो पुलिस वालों ने हमें बोला कि वो नदी में फेंक दिया। वो ऐसे नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलेगा वो, उन्होंने नदी, हाँ जी, उन्होंने ये बोल दिया वो नदी में फेंक दिया और फ़ोन नहीं मिलेगा आप। और तो कोई FIR कुछ नहीं? और आप लोगों ने केस वापस लेने के लिए क्या करा था फिर आपने? हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करा। ऋषि नाम का जो लड़का था वो ये कह रहा था कि एक बैटरी रिक्शा था जिसमें ये गए थे बैठ के, उसने बोला कि फोन तो हमने रिक्शे में रखा हुआ है, और जबकि पुलिस वाले कह रहे थे कि फोन तो नदी में फेंक दिया था, नहर में फेंक देता। हाँ जी, और वो खुद कह के कहता कि फोन हम आपको बाद में दे देंगे, और वो खुद आया है यहाँ पे बताने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा लड़का उसके साथ 4 बजे से था तो हमें 7:30 बजे क्यों बताया गया? हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? कहीं ना कहीं ना हमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी, हमें किसी ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। किसी ने भी ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि आप, ये बच्चा जो डूब रहा है इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने हमें बताने की कोशिश नहीं की। और ये इन लड़कों ने PCR को कॉल भी नहीं करी। ये लोग उसी टाइम मौका वारदात से चले गए हैं। नहर के ऊपर में कोई अफरा तफरी का माहौल तो वीडियो में नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ पब्लिक है, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं करी है। इस वीडियो को बनाया था, जिसने इस वीडियो को बनाया था अपनी, वो वहाँ पे गाड़ी वगैरह को धो रहे थे। हाँ जी, वहाँ पे उनसे आपने कांटेक्ट किया था? हाँ जी, हमने टैक्सी वाले से कांटेक्ट करा है, तो उसने हमें वीडियो दी है। और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद
मौजूद थे जिनसे हमने पूछा है कि ये ऐसे कैसे हुआ, आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं। तो वहाँ के लोगों ने हमें यही बताया है, ये जो ऋषि नाम का लड़का है जिसके बॉडी पे टैटू बन रहे हैं और एक मुकरी मुकरी नाम का लड़का है, ये दोनों उसको मारने की साजिश में थे बहुत दिन से। ये आपको किसने बताया था? उसका ये नाम वहाँ के लोग मौजूद हैं। अच्छा, जो वहाँ पर आए थे, छठ पूजा थी, जो वहाँ पर सूर्योदय का जल चढ़ाने आए थे, तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमें बताई है ये सब चीज। चलिए, वो लोग ये नोटिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें मतलब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस समय सरकार से अपने न्याय के लिए क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, एक तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमें कुछ हेल्प भी मिलनी चाहिए। हमारे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, मेरी मम्मी अकेली है, मैं मैरिड हूँ, मेरे पापा नहीं है, वो इस घर अकेले का थे बस, वही कमाने वाले। क्या काम क्या करते थे? वो मैं महिंद्रा में जॉब करता था। महिंद्रा में जॉब कर रहे थे, वर्कशॉप में करता था। हाँ जी, और किराए के मकान में मैं यहाँ रहती हूँ ऊपर। जो पड़ोस के हैं, मैं एक बारी उन लोगों से एक बारी जानने की कोशिश करूंगा जिन्होंने यहाँ से जो है ना वो जाते हुए देखा है और जो जानते हैं। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने आए आप हैं? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आपने क्या देखा था उस समय जब यहाँ से लड़के को लेकर के जा रहे थे? वो ना सुबह से 2-3 बार आ गया था वो लड़का जो जिसका नाम ऋषि बता रहे हैं। हाँ, मैं उसको नहीं जानती, वैसे वो 2-3 बार आके ना आवाज दे रहा था, हाँ। चल भाई चल। वो कहने लग गया कहाँ, तो कह रहा था ये छुट्टी है, वो कह रहा हाँ। तो फिर मैंने बाद में फिर देखा जब जा रहा था ना, उनको पकड़ के ले जा रहा था, वो कह रहा ले बहन चाबी रख ले। फिर उसका मुँह था उदास सा था, वो उसको जबरदस्ती लेके जा रहा था, चल भाई चल। वो लेके चला गया। उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं दोबारा, वो लौट के दोबारा नहीं आया। उसके बाद सिर्फ खबर आई थी बस? हाँ, सीधा खबर आई थी, हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। आपका नाम? मेरा नाम देवी चरण है। बाबूजी, क्या लगता है इस पूरे केस को देखने के बाद में, क्या लगता है कि इनके साथ इंसाफ हुआ क्या? इनके साथ तो कोई इंसाफ हुआ ही नहीं। क्यों कि ना तो पुलिस ने कोई इनको जो है कोई कार्रवाई की, जो जिस तरीके से जैसे इनको कोई कागज़ मिलना चाहिए, जैसे FIR वगैरह का कोई कुछ नहीं। उन्होंने तो बस पोस्टमार्टम करा कर उनके बॉडी दे दी, बाकी आगे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं छोड़ दिया। क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस क्या सही काम कर रही है? दिल्ली पुलिस कोई भी सही काम नहीं करा, क्योंकि मैं भी वहाँ पे मौजूद था। आप उस समय वहाँ पे मौजूद थे? नहर पे भी गए थे? नहर पे भी गया था। वहाँ का क्या दृश्य आपको देखने को मिला? जबकि लड़का मेरे से मिल के गया यहाँ से, लड़का आपसे मिल करके गया? मेरे से मिल के गया कि अंकल जी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? वो कहता अंकल जी, मैंने कहा आज कैसे छुट्टी कर रखी है? क्या नहीं, मेरी छुट्टी है आज। अच्छा। तो मैंने कहा भाई छुट्टी है तो थोड़ा घर पे बैठो, आराम करो। तो उसके साथ जो लड़का था वो मेरी दुकान के आगे जो है चक्कर काट रहा था। तो फिर मैंने कहा ये कौन है? वो ऊपर आया, मैं समझ गया ये इसी के साथ जाएगा, और वो उसको लेके गया, वहाँ से लेके गया मेरी दुकान से। कितने समय से वो चक्कर काट रहा होगा तकरीबन, अंदाजा टाइम? 10 मिनट तो हो ही गए थे। 10 मिनट से वो मेरे से जब तक बात कर रहा था। घर कौन सा है इनका? ये ऊपर घर यही है? हाँ। ये घर एक बार दिखा दीजिएगा। यही वो घर है, और जिसके अंदर में बता रहे हैं कि दुकान के आसपास में जो है वो लड़का चक्कर काट रहा था, जिसको ऋषि नाम बताया जा रहा है। आप ये जो टेलरिंग की दुकान है, आप टेलर हैं? हाँ जी। तो ये इतना बड़ा मामला हो जाता है, क्या लगता है आपको कि अब परिवार को न्याय के लिए अब किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए जी? हम तो ये कहते हैं बिल्कुल। अब इनका सहारा कौन है ये बताओ? बिल्कुल, ये पुलिस वालों से ही पूछा जाए कि अब बताओ, किराए पे रहते हैं यहाँ? और किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। हाँ, बताओ अब क्या करेंगे ये? हमारी तो कुछ भी समझ से वो नहीं। सोचना सबसे बड़ा एक गंभीर अब सवाल बनता है कि आखिर में इतना बड़ा हादसा जो है वो दिल्ली पुलिस के नज़रों में, उनके संज्ञान में आता है, लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही जो सामने निकल करके आती है। एक तो सबसे पहले जब अगर कोई मुजरिम जब पकड़ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी शिनाख्त करी जाती है, उस केस के बारे में पूरी छानबीन करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। और जिसमें से एक मुजरिम का बताया जा रहा है कि जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि वो भी साथ में था, तो जाहिर सी बात है अगर किसी कारणवश अगर किसी की दुर्घटना या घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो सामने रहता है तो वो जो है वो पूरा यूँ कहें कि विटनेस हो जाता है, आई विटनेस हो जाता है कि आखिर में क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो लापरवाही देखी गई है, पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद में जिस तरीके से परिवार ने बताया कि उस बच्चे के साथ में, यानी कि जो इनका लड़का है, इनके साथ में जो है वो पहले से ही ये लोग प्लान या यूँ कहूँ कि घात लगा करके बैठे थे कि कब हमें ऐसा मौका मिलेगा। जैसा कि पहले बताया कि कुछ समय पहले दिवाली के टाइम पे भी जो है उसके साथ में इस तरीके की घटना जो है वो होते होते बची। लेकिन यहाँ पर आज इस परिवार के अंदर में जिस तरीके से हंसता खेलता जो परिवार था, कहीं ना कहीं आज पूरा जो परिवार है वो मातम के
आंसुओं के अंदर मैं यूँ कहूँ कि डूब चुका है, क्योंकि माँ का वही दर्द समझ सकती है जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। बहन वही समझ सकती है जिसकी यूँ कहे कि जो राखी अपने भाई को उस कलाई पर बांधते और आज वो कलाई नहीं है। ये दर्द आखिर में समझेगा कौन? ये दर्द बहुत समझने वाली एक ये सामने संज्ञान में निकल करके आता है, जिसके ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं। जो यार दोस्त जिन्हें हम अपना दुख दर्द का साथी मानते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ में विश्वासघात करते हैं। और सबसे बड़ा इसके अंदर में मामला निकल करके आता है नशा। नशा इस समय दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से सर चढ़ कर के बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर में नाकाम है, या यूँ कहूँ कि शासन प्रशासन की जो मिली भगत की वजह से जो नशा बिक रहा है, ये नशा सबसे बड़ा कारण है क्राइम का। ये जिस तरीके से क्राइम ये हुआ है, ये अपने आप के अंदर में बहुत चौंकाने वाला मामला है। आखिर में कोई भी कैसे अपने दोस्ती के ऊपर विश्वास करेगा? जो दोस्ती बचपन से लेकर के जवानी तक चलती है, जवानी से लेकर के बुढ़ापे उस पारक तक चलती है जब उसकी उम्र हो जाती है। लेकिन क्या ये दोस्ती अब इस तरीके से निभेगी कि किसी की ज़िंदगी चली जाती है, किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का बच्चा बिछड़ जाता है। लेकिन दोस्ती जिस तरीके से नाम पर आज कलंक ये लग चुका है, शायद ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला ये मामला आज यहाँ से निकल करके आ रहा है। दोस्ती पर कौन करेगा विश्वास? ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा, और ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है, ये दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, शायद बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना को जो उजागर आज हुआ है। और ये इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो अपना काम करके उन लोगों को छोड़ दिया, कोई पूछताछ नहीं करी, कोई FIR नहीं करी, बल्कि इन परिवार को जो है ये बोल दिया गया कि आप अपना केस वापस कर लीजिए। आखिर में केस क्यों वापस करें? जिसका लाल गया है आप उससे तो जा कर के पूछिए कि आखिर में उसके ऊपर क्या गुजरती है। आप उसकी बहन से तो पूछिए कि उसके ऊपर में क्या गुजर रही होगी। हर साल के अंदर में जब राखी का त्यौहार मनाया जाएगा ना, तो मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब हर साल वो त्यौहार मनाया जाएगा, जो भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार होता है, उस समय उस बहन से उसके पास में जा कर के आप बैठ कर के देखिए, उससे पूछिए उसके दिल के ऊपर में क्या गुजरेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज इतना होने के बावजूद में भी दिल्ली पुलिस अभी तक नाकाम है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे केस की तहकीकात करी जाए, इस परिवार को न्याय मिले। और कहीं ना कहीं अब इस परिवार के अंदर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई इस घर को अब कैसे देखेगा? जिस तरीके से बताया उनकी माँ ने कि उनके पिताजी भी नहीं थे, इनकी बहन है वो भी शादीशुदा है, वो अपने परिवार को भी देखना है उनको, लेकिन उस माँ को अब कौन देखेगा? उस माँ का सहारा कौन बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दर्द तो है और दर्द जहन में भी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर शासन और प्रशासन के अंदर में भी अगर ममता और प्यार अगर जाग जाए, तो शायद ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग क्या समझते हैं? क्या दिल्ली पुलिस अपना काम सही कर रही है? अगर नहीं कर रही है तब भी आप कमेंट कीजिए, और कर रही है तब भी आप कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को जो है वो न्याय मिल सके। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। कमेंट में आप लोग ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।